उड़ीसा के बारीपीड़ा टाउन के पास में नितिन का घर है। एक दिन उसने सोचा कि मेरे खुद के घर पर ना जाते हुए मैं अपने नानी के घर पर चला। नानी के घर का जाने का जो रास्ता था वो थोड़ा सा अजीब था। पहले एक ऊंची सी चढ़ाई आती थी और उसी चढ़ाई से नीचे उतरते ही उनकी नानी का घर दिखाई देता था। जब कोई बिल्कुल ही उस चढ़ाई के ऊपर ही खड़ा होता था, वहां से उसके नानी का घर बिल्कुल साफ साफ दिखता था। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब वहां पे कोई नीचे बात कर रहा होता था तो वहां से जो आई हुई आवाज है बातें करने की वो ऊपर तक सुनाई देती थी। नितिन बताता है कि जब वो उस ऊपर चढ़ान पे खड़ा होता था तो वहां से ही वो अपने नानी को आवाज दिया करता था और वो आवाज देते हुए दौड़कर नानी के घर की तरफ जाता था। नितिन ने कहा कि मैं उस दिन को कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे वो पूरी जिंदगी भूल नहीं सकता। वो कहता है कि आज भी उस चीज को और उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात उस जगह की है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक छोटा सा टाउन है बारीपीड़ा, उस जगह की ये कहानी है। नितिन का घर इसी टाउन में था और वो एक किराए का घर था जहाँ नितिन अपने मम्मी के साथ में रहता था। नितिन के पापा महाराष्ट्र में एक कंपनी में काम करते हैं जो 2-3 महीने में 1-2 बार घर आ जाते हैं। नितिन के घर से करीब 500 मीटर उसका स्कूल है। घर से 400 मीटर पहले नानी का घर पड़ता है। मतलब रास्ता कुछ ऐसा था कि पहले नानी का घर, फिर हरीश का घर और फिर स्कूल। मतलब समझ रहे हो कैसा है। और ये जो घटना है ये 2010 की है। उस वक्त नितिन की उम्र 7 साल थी और ये घटना उसी दौरान की है। नानी का नितिन के घर लगभग आना जाना रहता था और जब नितिन स्कूल से घर जाता था तो जाते जाते देखता था कि नानी उसके घर पर है या नहीं है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि नानी 3 दिन से नितिन के घर ही नहीं आई थी। एक दिन नितिन स्कूल से घर लौट रहा था तो उसने सोचा कि 3 दिन हो गए कि नानी घर पर नहीं आई, तो अपन क्या करते, अपन डायरेक्ट इधर घर ना जाते हुए डायरेक्ट नानी के घर पे उड़ान लगाएंगे, नानी के घर पर चले जाएंगे। उसने सोचा कि नानी के घर पर चले जाते हैं और उसके बाद में नानी के साथ में मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये सारी चीजें सोचकर नितिन अपने स्कूल से निकला। पहले अपने घर से आगे आया, फिर नानी के घर की तरफ निकल पड़ा और वो दौड़ते दौड़ते उसी चढ़ान पर पहुंच गया। और उसने वहां पर पहुंचते ही एक बड़ी जोर से आवाज लगाई, आई। अब नानी को उड़ीसा भाषा में आई कहते हैं और मराठी भाषा में जो दादी है, नानी है, उन्हें आई ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और वो आवाज लगाने के बाद में दौड़ते दौड़ते नीचे ही पहुंचने वाला था, लेकिन उसने नीचे पहुंचने से पहले ही कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर गया। नितिन ने देखा कि एक औरत दादी के घर के सामने वाला जो कुआं है उसे पार करते हुए, दादी का जो घर का दरवाजा है उसे पार करते हुए सीधा घर के अंदर घुस गई। और ये देखकर नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उस वक्त नितिन ने उस औरत का चेहरा नहीं देखा था। ये देखकर उसका दिल बहुत तेज तरीके से धड़कने लगा और वो इतना डर गया कि उसे अपने नानी के घर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो उल्टे पांव नीचे वापस अपने घर को भागा और भागते भागते उसने कहा, गांड फटी, चलो भागो। और घर पहुंचते ही उसने देखा कि जो नानी है वो उसके ही घर पर थी। नितिन ने ये सारी बातें अपनी नानी और अपनी मम्मी को बताई, लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि उसने किसी गांव की औरत को देख लिया होगा, इसलिए उन लोगों ने उसको डायरेक्ट इग्नोर ही कर दिया। उसके नानी ने कहा कि तुम मत डरो, कोई बात नहीं, मैं घर पर जाकर देखती हूँ कौन था या कुछ था तो मैं देख लूंगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन उनको क्या पता था ये जो मामला है ये बाद में बहुत बड़ा बनने वाला है। उस दिन के बाद नितिन इतना डर चुका था कि वो अपने मम्मी के पीछे पीछे ही रहता था। उस दिन नानी अपने घर पर चली गई और नितिन उस दिन अपने माँ के पास ही सो गया। उस दिन नितिन 1.5-2 घंटे ही सोया होगा और जब वो गहरी नींद में था तब उसे एक इतना भयानक सपना आया। व्हाइट साड़ी पहने हुए जो औरत है वो उसके सपने में आई और उसे जोर से पकड़ने लगी और उसका जोर जोर से गला दबाने लगी। और जैसे ही उसे ये महसूस हुआ वो इतनी जोर से नींद से उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें जो थी इतनी तेज थी कि आसपास के जो पड़ोसी है वो भी उठ गए और उसे देखने आए कि आखिर उनके घर में क्या हुआ है। नितिन ने कहा कि मैं डर के मारे इतना कांप रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नितिन ने मम्मी से कहा कि मम्मी वो औरत आई थी और वो मेरा गला दबा रही थी। थोड़ी देर बाद सारे पड़ोसी अपने घर चले गए। मम्मी ने इधर उधर की बातें छेड़ी और मुझे थोड़ा शांत करके मुझे उस दिन
माँ ने सुला दिया। लेकिन वो रात बस एक डरावनी शुरुआत थी, इसके आगे और बहुत कुछ होने वाला है। अगली सुबह नितिन स्कूल गया और पूरे बच्चे दरी बिछाकर नीचे बैठते थे। जो पुराने टाइम में जब गांव में ये सारी चीजें होती थी, बेंच नहीं होती थी ना, तब उसके ऊपर नीचे एक ऐसी दरी डालकर उस पर बैठते थे। नितिन जो है अपने स्कूल में सबसे पीछे बैठा था। उसकी पीठ जो थी वो पीछे दीवार को लगी हुई थी और उसकी जो बाई साइड थी वो पूरी खाली थी। वहां पर कोई बैठा नहीं था, क्योंकि वो जिस लाइन में बैठा था उस लाइन में वो सबसे पीछे, और पीछे उसकी दीवार थी और उसके राइट वाली जो साइड है उधर कोई भी नहीं था। टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे और नितिन जो है अपने कॉपी में सब कुछ लिख रहा था। तब उसे ऐसा लगा कि उसके कान के पास से कोई एक हवा गुजरी है। वो चौंक गया और वो हवा जिस तरफ से उसके कान की तरफ से गई थी, बाई तरफ, उसने उधर देखा तो एक काला साया उसको बहुत बुरी तरह से घूर रहा था और कुछ सेकंड बाद वो साया वहां से गायब हो गया। वो अंदर से इतना डर गया था, लेकिन फिर भी वो नहीं चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा अगर वो चिल्लाएगा तो बाकी आसपास जो बैठे बच्चे हैं वो सब उसे चिढ़ाएंगे, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। स्कूल की छुट्टी हुई, नितिन की माँ उसे लेने आई स्कूल में, और वो अपनी माँ के साथ जब घर चला गया तो उसने देखा कि नानी भी उसके घर पर आई हुई थी। सब कुछ नॉर्मल था, सब लोगों ने साथ बैठकर रात में खाना खाया। उसके बाद में नानी अपने घर पर चली गई। रात को खाना खाने के बाद में नितिन अपनी माँ के पास सो गया। उनका जो बेड था वो दीवार की साइड से लगा हुआ था और दीवार की तरफ माँ सोई थी और उसके बाजू में नितिन सोया था। जब रात के 1:30-2 बजे थे तब नितिन माँ की पीठ की तरफ मुंह करके सोया था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी करवट बदली तो उसने देखा कि एक औरत उसकी साइड में लेटी हुई है। उसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे जो कि इतने बुरे लग रहे थे, और उसका चेहरा भी पूरी तरह से टूटा हुआ था। मुंह पे पूरा खून खून दिख रहा था, जैसे पत्थर से मार मार कर उसका चेहरा किसी ने पूरी तरह से जख्मी कर दिया हो। और वो नितिन को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। नितिन की और उसकी आंखें जब एक हुई तो नितिन पूरी तरह से ऐसा एकदम सुन्न हो गया। कुछ देर बाद उसने अपना जो हाथ है वो नितिन की तरफ बढ़ाया। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में पूरी ऐसी हड्डी दिख रही थी और थोड़ी सी चमड़ी लटक रही थी। नितिन बहुत जोर से चिल्लाया और उसने अपनी माँ को उठाने की कोशिश करी, लेकिन उठाते वक्त उसकी जो कोहनी वो माँ के मुंह पे लगी और माँ के होठ को थोड़ी सी चोट आई और वहां से खून निकलने लगा। उसकी मम्मी घबरा कर उठी और उसने कहा, क्या हुआ नितिन? नितिन ने कहा, माँ तुम पहले लाइट जलाओ प्लीज, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, माँ लाइट जलाओ प्लीज। कमरे की जो लाइट थी वो बहुत कम थी और वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी। तब उसकी माँ उठी और उसके माँ ने पहले लाइट जलाई। तब उसने सारी जो बातें हैं उसके बाद में अपनी माँ को बताई। उस स्कूल में उसको दिखा हुआ साया और अभी बिस्तर पे जो लेटी हुई औरत थी, ये सारी घटनाएं उसने अपनी माँ को बताई। अब उसकी मम्मी को लगा कि हाँ अब तो घर में कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने नितिन को कसकर पकड़ लिया और उन्होंने हवा में ही कहा कि तुम जो भी कोई हो प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। नितिन अपनी माँ की आंखों की तरफ ही देख रहा था। तब उसने देखा कि उनके जो आंखों के बीच वाला जो हिस्सा है वो अचानक से ब्लिंक हुआ। उसके बाद में वो बहुत डरा, वो थोड़ा सा ऐसा सुन्न हो गया। उसके बाद उसकी माँ ने उसको थोड़ा सा पानी पिलाया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह नितिन की मम्मी ने उसके पापा को फोन करके सारी बातें बताई, लेकिन उसके पापा जो थे वो दूर काम कर रहे थे महाराष्ट्र में किसी प्राइवेट कंपनी में, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उनके काम में बहुत बिजी थे। इसके बाद में ये जो सारा किस्सा है ये नितिन की मम्मी ने उसके नानी को बताया। तब नानी ने कहा कि उनके गांव में एक पीर बाबा करके कोई आदमी है, वो वहां पर रहता है जो इन सारी चीजों पे हेल्प करता है लोगों की। तो हम नितिन को लेके इसके पास जाएंगे। नितिन की नानी और मम्मी उसको लेकर उस बाबा के पास गए। तो उस बाबा ने नितिन को देखकर कुछ मंत्र पढ़े और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा पानी छिड़क दिया, कोई गंगा जल वगैरह होगा जो उस पे ऐसा छिड़क दिया। और उन्होंने नितिन को एक ताबीज दिया और उससे कहा कि मैं जो तुमको ये धागा दे रहा हूँ ये अपने आप से अलग मत करना, इसे 2 दिन तक तुमको पहने ही रखना होगा। और उन्होंने कहा कि मुझे एक क्रिया करनी होगी, लेकिन तुमको कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर 3 रास्ते जाते हो, एक ऐसी गली जहाँ से 3 रास्ते निकलते हो। अगले दिन नितिन की माँ ने बाबा के कहने पर 7 घाटों का जो पानी है
उसे एक कलश में भरा। और अगले दिन नितिन और उसकी जो नानी है वो दोनों मिलकर दोपहर में टीवी देख रहे थे। तभी उसे लगा कि बेड के नीचे से कोई रेंग रहा है और अचानक किसी ने नितिन का पैर का जो अंगूठा है वो जोर से खींचा और अचानक से गायब हो गया और नितिन बहुत जोर से चिल्लाया। अब ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में नानी और नितिन की माँ को उसे लेकर बाबा के पास पहुंचना था। एक जगह जहाँ पर 3 रास्ते निकलते हो, लेकिन नितिन की जो नानी थी उसको पता था ऐसी रात कलिकापुर करके कोई एक बस्ती थी, वहां पे 3 रास्ते निकलते थे, तो शाम को उन्हें वहीं पर पहुंचना था। तो वो उस जगह के लिए निकल गए। शाम को सब लोग बाबा के साथ में कलिकापुर पहुंचे। बाबा ने नितिन पर जो कलश था उसमें से थोड़ा सा पानी डाला और 4 कीले 4 दिशाओं में फेंकी और नितिन को लुंगी लपेट दी। नितिन, उसकी माँ और नानी तीनों पीछे लौट रहे थे। तब बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हें कोई आवाज दे या तुम्हारे साथ कोई बात करने की कोशिश करे, फिर भी तुम पीछे मुड़ने की कोशिश मत करना। मुड़ना नहीं है, सीधे सीधे देखना है, अपनी गोल की तरफ फोकस करना है। जब नितिन पीछे लौट रहा था तब उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे पीछे देखना ही पड़ा। जब उसने पीछे देखा तो ये देखते हुए उसके नानी ने देखा और उसके नानी ने उसके बहुत जोर से थप्पड़ मारा। लेकिन ये जब हो रहा था, बाबा ने कुछ ऐसा वैसा करके कुछ मंत्र पढ़ के बाबा ने उस औरत को वहां से भगा दिया। अब बाबा जब घर आए उनके पास में, तो बाबा ने कहा कि तुम पीछे क्यों मुड़े? मैंने तुम्हें पीछे मुड़ने से मना किया था, फिर भी तुम पीछे मुड़े। मैंने तुमको इसलिए पीछे मुड़ने से मना किया था क्योंकि अगर तुम पीछे मुड़ते तो वो आत्मा फिर से तुम्हें पकड़ ली थी। तब बाबा ने बताया कि मैंने उसे काबू कर लिया है और वो एक गर्भवती माँ थी जो बच्चे को जन्म देते वक्त गुजरी थी और उसे छोटे लड़की की आशा थी, इसलिए वो तुम्हें देखकर तुम्हारे पीछे आ गई। मतलब कि जो गर्भवती महिलाएं होती है जिनकी आत्मा वहां पर होती है, तो वहां पर ओडिशा में चिरकुनी नाम से बुलाई जाती है। उसके बाद में नितिन 7 दिन के बाद में थोड़ा सा ठीक हुआ। ये जो किस्सा है, इस बात को बहुत साल हो गए। अब नितिन उस रास्ते से कभी नहीं जाता और जब भी ये किस्सा उसे याद आता है तो वो बहुत डर जाता है। तो आई होप ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपन मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।